बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, इससे पहले कि हम आगे बढ़ें थोड़ा सा PHP का ओवरव्यू आपको देता हूँ। PHP स्टैंड फॉर पर्सनल होम पेज। ये एक सर्वर साइड लैंग्वेज है बेसिकली। अब सर्वर साइड लैंग्वेज क्या होती है, आपको सादा सी मिसाल देता हूँ। जिस तरह गूगल है, फेसबुक है, यूट्यूब है, तो जब आप अपने पीसी से या मोबाइल से लॉगिन होते हैं तो होता क्या है कि आपका जो ब्राउज़र है मोबाइल का या पीसी का, ये एक रिक्वेस्ट भेजता है, मसलन कि मुझे ये वीडियो देखनी है। वीडियो पे क्लिक करते हैं तो ये रिक्वेस्ट जाती है फेसबुक के पास, यूट्यूब के पास, सर्वर पे। तो सर्वर उस रिक्वेस्ट के अकॉर्डिंगली आपको डेटा भेजता है और फिर वो डेटा आपके ब्राउज़र में आता है HTML की फॉर्म में, इन शॉर्ट सिंपल फॉर्म। ठीक है, तो आपका ब्राउज़र जो है ना फिर उसे आपको दिखाता है। अब आपके ब्राउज़र पे सिर्फ HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट वगैरह चलती है, ये सर्वर क्लाइंट साइड लैंग्वेजेस हैं। लेकिन सर्वर पे PHP या जो दूसरी सर्वर साइड लैंग्वेज है वो चल रही है। सर्वर पे PHP लैंग्वेज रन हो रही होती है, वो देखती है कि अभी मेरे पास ब्राउज़र से क्या रिक्वेस्ट आई है। अच्छा, उसी के अकॉर्डिंगली जो है ना डेटा ब्राउज़र पे चला जाता है और फिर आप उसको व्यू करते हैं। लेकिन उस टाइम सर्वर ने आपके पास जो डेटा भेजा है वो HTML का भेजा है। सर्वर के पास अपने पास जो है ना PHP रन हो रही है और आप फिर अपने ब्राउज़र पे सेम वही HTML की फॉर्म में वो डेटा देख रहे होते हो। जो पेज HTML से बने होते हैं वो बिल्कुल स्टैटिक होते हैं। आपके पास टेक्स्ट होगा, इमेजेस लगे होंगे, ठीक है, कुछ फील्ड्स होंगी, बस स्टैटिक डेटा होगा। उसको आप चेंज, अगर आपने चेंज करना हुआ तो फिर आप उस फाइल को एडिट करेंगे और जब सेव करेंगे तो चेंजेस के साथ फिर आपका पेज अपडेट तो हो जाएगा, लेकिन फिर वो स्टैटिक ही रहेगा। लेकिन अब अगर आप सर्वर साइड लैंग्वेज को यूज़ कर रहे हैं तो वो क्या करती है कि मसलन आपके पेज पे 3 इमेजेस हैं, तो क्या होगा कि जो आपके पेज की जो करंट HTML है ना उसमें 3 इमेजेस की कोडिंग वगैरह हुई होगी। ठीक है, और अगर सेम ये सिनेरियो है कि आप सर्वर साइड लैंग्वेज से कनेक्टेड हैं, अभी फेसबुक जो है ना वही इमेजेस आपको 3 दिखा रही है, आप एक पे डिलीट करते हैं या एक पे आप हाइड का बटन क्लिक करते हैं तो फ़ौरन हाइड की रिक्वेस्ट जाएगी सर्वर के पास। और फिर क्या होगा कि फेसबुक जो है ना आपको फ़ौरन 2 इमेजेस की HTML भेज देगी और फिर आपके ब्राउज़र पे 2 इमेजेस की HTML रहेगी। ये डायनेमिकली काम हो रहा होता है। ठीक हो गया। तो अब इस पे काम करने के लिए, इसकी प्रोग्रामिंग करने के लिए जो है ना काफ़ी अच्छे टेक्स्ट एडिटर मौजूद हैं, जिसमें एक सबलाइम टेक्स्ट एडिटर है ये वाला, एक जो मोस्टली यूज़ होते हैं, ये 2 होते हैं, एक नोटपैड प्लस प्लस है। दोनों काफ़ी अच्छे टेक्स्ट एडिटर हैं इनिशियल स्टेज के लिए। इसमें टेक्स्ट हाईलाइट भी होता है, आपको जो है ना थोड़ी बहुत ये गाइडेंस भी दें। लेकिन अगर आपने थोड़ा सा एडवांस जाना है तो फिर उसके लिए अपाचे नेटबीन्स है, माइक्रोसॉफ्ट का कोडर है और भी काफ़ी हैं अच्छे से। तो आप इनिशियल में इन 2 में से कोई भी एक यूज़ कर लें, फिर ये होगा ना कि आपको कंसेप्ट की सही समझ आएगी। फिर एडवांस जब आप चले जाओगे तो फिर आप कोई भी अच्छा सा IDE जिस तरह ये नेटबीन्स हो गया ये आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये जो बड़े वाला IDE होता है वो फिर प्रोजेक्ट को खुद मैनेज भी कर रहा होता है। तो इसके लिए आपको और क्या चाहिए, अगर आपने सर्वर साइड प्रोग्रामिंग करनी है तो इसके लिए आपको एक और सॉफ्टवेयर भी चाहिए। एक तो ये हो गया टेक्स्ट एडिटर हो गया, और एक और सॉफ्टवेयर जो कि आपके पीसी को सर्वर बना देता है। पीसी के एक फ़ोल्डर को, पर्सनल कंप्यूटर के एक फ़ोल्डर को सर्वर बना देता है। अब ये तो नहीं हो सकता कि आप का ऑनलाइन सर्वर हो, यहाँ पर आपने फाइल एडिट किया है फिर आप ऑनलाइन जाके पेस्ट करें और फिर अपने कंप्यूटर से एक्सेस करें, तो ये काम काफ़ी लेंथी होगा। तो इसी चीज़ को विजुलाइज करने के लिए वर्चुअली होता क्या है कि आपके पीसी का जो है ना एक फ़ोल्डर सर्वर बन जाता है, आप चीज़ें उसमें रखते हैं और फिर ब्राउज़र से एक्सेस करते हैं। तो ऐसे महसूस होता है एनवायरनमेंट को कि आप जो है ना बिल्कुल रियल एक सर्वर पे काम कर रहे हैं। उसके लिए वैम्प सॉफ्टवेयर है, WAMP, जैम्प है, XAMP, और मैम्प है, MAMP। वैम्प का प्रीव्यू कुछ इस तरह से होगा, इस कलर का जो W बना होगा, आप इस क्लिक करेंगे तो आपके जो ट्रे बार है
उसमें जब ये W ग्रीन हो जाना चाहिए, इसकी रियल स्टेट है, ठीक है। अगर ये ग्रीन हो गया तो इट्स मीन इट्स वर्किंग, और अगर ये रेड रहा या ऑरेंज रहा तो ये इसमें कोई ये सही काम नहीं कर रहा। अभी चूंकि ये ग्रीन हो गया तो हमें इसको एक्सेस करने के लिए कोई भी एक ब्राउज़र खोल लेते हैं, फॉर एग्जांपल क्रोम ही खोल लेते हैं, और इसमें हम लिखेंगे लोकल होस्ट, ठीक है। तो अभी चूंकि इस सर्वर के इस फोल्डर में कोई भी चीज़ रखी नहीं हुई तो कुछ भी ओपन नहीं हो रहा। फ़ौरन जाके जो है ना हम उधर रख देते हैं चीज़ें। ये है यहाँ पे एक फॉर एग्जांपल फोल्डर मैं रखता हूँ, व्यू स्मार्ट सॉल्यूशंस के नाम से एक फोल्डर है। अभी इसको रिफ्रेश करता हूँ तो देखें ये फोल्डर आ गया। तो इधर फिर जो भी आप उस जगह पे जो भी चीज़ रखोगे ना तो फ़ौरन वो आपको इधर अवेलेबल होगी। अभी दूसरा सर्वर देख लेते हैं। एक तो ये हो गया जिसको हम वैम्प कहते हैं, एक है जिसको जैम्प बोलते हैं, जैम्प। ये थोड़ा सा रिच किस्म का सर्वर है, इसमें काफ़ी चीज़ें हैं। इसमें अपाची आपका सर्वर है, MySQLi डेटाबेस है, फाइलज़िला, मर्करी, टॉमकैट, काफ़ी चीज़ें हैं इसमें। तो हमें मोस्टली ये दो ही रिक्वायर्ड होती हैं। आप देख रहे होगे कि इसके सामने ये जो है ना अपाची और MySQL का बैकग्राउंड लाइट ग्रीन हो गया। अगर ये लाइट ग्रीन हो तो इट्स मीन कि ये भी फुली कॉन्फ़िगर हो गया या फुली चल रहा है। नॉर्मली ये स्टार्ट नहीं होगा। मैंने इसको जो है ना ऑटो कॉन्फ़िगर पे लगा के जो है ना ऑटो स्टार्ट ऑफ मॉड्यूल्स, ये दो ऑटो स्टार्ट पे लगाई हुए हैं, तो इसको मैनुअली स्टार्ट करना पड़ेगा। तो चूंकि दोनों ग्रीन हो गए हैं तो ये भी जो है ना फुली अभी वर्किंग कर रहा है। तो अगर आपने वैम्प इंस्टॉल किया है ना तो वो आपके सी ड्राइव में होगा, मैंने और जगह पे रखा हुआ है। तो वो आपके सी ड्राइव में वैम्प होगा, उसके आगे www का फोल्डर होगा और उसमें आगे स्मार्ट सॉल्यूशन। तो ये आपका www का फोल्डर है, इन केस ऑफ वैम्प ये आपका सर्वर है, ठीक है। और अगर आपने जैम्प इंस्टॉल की हुआ है तो सी ड्राइव जैसे ही ओपन करेंगे वहाँ पे जैम्प का फोल्डर इस तरह होगा, और वहाँ पे जो htdocs का फोल्डर होगा ना वो आपका करंटली सर्वर का फोल्डर होगा, ठीक हो गया। हाँ, जब फर्स्ट टाइम आप इसको इंस्टॉल करेंगे तो उसके अंदर एक दो चीज़ें और पड़ी होंगी, बेहतर है कि आप उसे डिलीट ही कर दें, फिर आप डायरेक्टली जो भी आप इस चीज़ रखेंगे ना वो आपको अवेलेबल हो जाएगी। अभी मैं चूँकि मोस्टली जैम पे काम करता हूँ, ये इसमें कुछ प्रोजेक्ट्स पड़े हैं, तो हम इसको जैसे ही रिफ़्रेश करेंगे तो नए वाला जो सिनेरियो है ना, जो जैम्प वाला, वो लोड हो जाएगा। चूँकि अभी मैंने जैम्प रन कर दिया है तो जैम्प ने जो सर्वर बनाया है, अब उस सर्वर उस फोल्डर में जो चीज़ें पड़ी हैं वो इस टाइम मुझे अवेलेबल हो गई हैं। तो दो आपको टेक्स्ट एडिटर बताए हैं लाइट से, और अगर आप एडवांस यूज़र हैं तो बेशक आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं। नेटबीन्स यूज़ कर सकते हैं, माइक्रोसॉफ्ट का कोडर है वो यूज़ कर सकते हैं। और सर्वर जो है ना बेसिकली आप अगर ये भी होता है कि कभी कभी जो है ना ये सर्वर इंस्टॉल नहीं होते, तो नॉर्मल जो पुराने वाले पीसीज हैं उन पर मसला करते हैं। तो उसका सल्यूशन ये है कि जैम्प चूँकि थोड़ा सा लेटेस्ट सर्वर है, जो वैम्प है ना उसका भी पहले वाला वर्जन ही जो लेटेस्ट है वो नहीं, बल्कि पुराना कोई वर्जन, फॉर एग्जांपल 2.1 या 2.2 के करीब वर्जन होगा ना, वो इंस्टॉल करें तो इंस्टॉल हो जाएगा। और इसके साथ साथ अगर आपका जो सिस्टम है वो 64 बिट है तो फिर एक और फाइल भी होगी DLL140 MSV रन टाइम DLL140 इस नाम से एक फ़ाइल होगी, वो भी आपको नेट से मिल जाएगी, या अगर आपको ना मिले तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं आपको फ़ाइल शेयर कर दूंगा। तो वो आप फाइल जो है ना सी ड्राइव में ओपन करके फर्दर आगे विंडोज़ की डायरेक्टरी में जाके वहाँ पे सिस्टम 32 में भी पेस्ट करनी है, और इससे नीचे सिस्टम वाव 64 का फोल्डर होगा। इन केस ऑफ अगर आपका सेटअप 64 बिट है तो अच्छा उस फोल्डर में भी आपने पेस्ट कर देनी है। और उसके बाद एक और होगा, ये तो हो गया 64 बिट ना। अच्छा, इन सर्वर्स के साथ एक और फाइल की भी ज़रूरत कभी कभी पड़ती है, रीडिस्ट्रीब्यूटल माइक्रोसॉफ्ट की एक एक्सटेंशन है थोड़ी सी, वो सपोर्ट के लिए उसकी ज़रूरत पड़ती है। वो 64 बिट के लिए भी होती है और 32 बिट के लिए भी होती है। जो सिस्टम होते हैं ना दोनों के लिए वो ज़रूरत पड़ सकती है। तो
वो नॉर्मल साइट से भी डाउन हो जाती है, और अगर मैनुअली अगर आप किसी को ना मिले तो कमेंट कीजिएगा, मैं शेयर कर दूंगा। तो इसके लिए जो फाइल हम क्रिएट करते हैं उसकी एक्सटेंशन जो है ना वो .php होती है। फॉर एग्जांपल index.php, homepage.php, dashboard.php, जो हम php की कोडिंग करते हैं। तो आज के लिए इतना ही था, आपको थोड़ा सा ओवरव्यू देना था कि इसके लिए बेसिकली क्या क्या चीज़ें चाहिए होती हैं। दो टेक्स्ट एडिटर बताए हैं, तो सर्वर्स के साथ कोई भी एक कर लें, बेशक आप सबलाइम कर लें या नोटपैड प्लस प्लस कर लें, कोई एक कर लें, और रैम या जैम जो भी आपके पीसी पे इंस्टॉल हो आप वो कर लें तो काम चल जाएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।